हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दिल की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज दिल की बात में हम बात करेंगे हैगिया सोफिया यानी आया सोफिया के बारे में। हैगिया सोफिया तुर्की में स्थित एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है और एक यूनेस्को का हेरिटेज साइट भी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये पूरी दुनिया का एपिसेंटर ऑफ फोकस बना हुआ है, बट फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। हैगिया सोफिया की वजह से बोथ टर्की एंड देयर प्रेसिडेंट रेसिप तैयब एर्दोगान बोथ आर अंडर फायर। पूरी दुनिया से उन दोनों को तीखी प्रतिक्रिया झेलने को मिल रही है। आइए जानते हैं क्या है हैगिया सोफिया का मामला। तुर्की के समुद्री शहर इस्तांबुल स्थित आया सोफिया संग्रहालय को तुर्की स्टेट ऑफ काउंसिल ने फिर से मस्जिद में परिवर्तित करने का फैसला लिया है। 1453 से 1935 तक आया सोफिया मस्जिद ही थी और उससे पहले 537 से लेकर 1453 तक यह एक चर्च था, जिसका निर्माण रोमन सम्राट जस्टिनियानी प्रथम ने कराया था। 29 मई 1453 को उस्मानी साम्राज्य के 21 वर्षीय सम्राट सुल्तान मोहम्मद सानी ने कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त कर ली। अब आया सोफिया भी उस्मानी साम्राज्य की जागीर थी, लेकिन इसके बावजूद सुल्तान मोहम्मद सानी यानी सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बाजेंटाइन से आया सोफिया को खरीदा और इसे मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया। चर्च जैसे धार्मिक स्थल को क्यों बेचा गया, इसमें कोई हैरानी नहीं है। आज भी यूरोप और ईसाई देशों में चर्च बेचे जाते हैं। सुल्तान फातेह ने 1453 ईस्वी में आया सोफिया को मस्जिद बना दिया, लेकिन 1924 में खिलाफत उस्मानिया का पतन हो गया, जिसके बाद सन 1935 में इसे संग्रहालय बना दिया गया। अब इसे फिर से मस्जिद में परिवर्तित करने का फैसला लिया गया है। मामला तो सिर्फ इतना है जिस पर अधकचरे ज्ञान वाले सेकुलरिज्म के ठेकेदार इसे अन्याय बताते हुए तुर्की को दोष दे रहे हैं। अब उन्हें कौन बताए, उन्हें कौन समझाए कि विवादित जमीन पर मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। आया सोफिया तो फिर भी ईसाइयों का धार्मिक स्थल था, इसीलिए सुल्तान मोहम्मद फतेह ने उसे जंग में जीतने के बाद भी खरीदा और उसे मस्जिद बनाया। जो लोग आया सोफिया संग्रहालय को फिर से मस्जिद बनाए जाने से नाराज हैं, उन्हें या तो पूरी जानकारी नहीं है या फिर न्याय संगत बात रखने का मादा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उन्हें स्पेन यानी अंदलूसिया स्थित मस्जिद कुर्तुबा, जिसे हम कुर्दोबा कहते हैं, जिसका निर्माण शहजादे अब्दुल रहमान अव्वल ने 784 ईस्वी में कराया था, लेकिन 1236 ईस्वी में इसे चर्च में परिवर्तित कर दिया गया। सन 784 में निर्मित हुई मस्जिद कुर्तुबा आज चर्च है, जिसे कैथेड्रल ऑफ आवर लेडी ऑफ द एजम्पशन के नाम से जाना जाता है। आया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद बनाने की आलोचना करने वाले सेक्युलर या क्या मस्जिद कुर्तुबा को फिर से मस्जिद बनाने की भी पैरवी करेंगे? ये सवाल सिर्फ मस्जिद कुर्दुबा का नहीं है, बल्कि स्पेन के ही शहर सेविले में मस्जिद सेविले भी सेंट मैरी कैथेड्रल नाम का चर्च बना दी गई। क्या सेंट मैरी कैथेड्रल को फिर से मस्जिद सेविले बनाए जाने की मांग की जा सकती है? ऐसे ही अल्जीरिया में 1612 में खिलाफत उस्मानिया के दौर में मस्जिद कैचुआ को फ्रेंच शासकों ने 1832 में चर्च में परिवर्तित करके इसका नाम कैथेड्रल ऑफ सेंट फिलिप रख दिया था, लेकिन 1962 में इसे फिर से मस्जिद में परिवर्तित किया गया है। सही मायनों में सेकुलर वही है जो न्याय संगत बात रखे, ना कि लोकप्रियवाद के झांसे में आकर आधी अधूरी जानकारी के साथ न्याय को नजरअंदाज करने लगे। ये तो थी आया सोफिया या हागिया सोफिया की बात। अब हम आते हैं वास्तविक जीवन में, वापस आते हैं हिंदुस्तान में। दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं आक्रोश अगर देखा गया हागिया सोफिया को लेकर के, वो यही था, हिंदुस्तान में। और इस होड़ में सबसे आगे थे हिंदुस्तान के मुसलमान। जी, हिंदुस्तान के मुसलमान में एक ऐसा तबका बना हुआ है जिसे हम जुम्मन समाज कहते हैं। वो हद से ज्यादा सेकुलर और लिबरल खुद को समझते हैं, सबसे ज्यादा, जिसे आप उसे मॉडर्न डे कुर्दोगलू कह सकते हैं। ऐसे समाज को हद से ज्यादा सेकुलर और लिबरल होना भी एक तरीके से काफी नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप हक बात बोलने में परहेज कर रहे हो, गलत को गलत नहीं बोल पाओगे। ये होता है जुम्मन समाज का, जो खुद को
इस कल्चर में ढालने की जबरदस्ती की कोशिश कर रहे होते हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एपोलोजेटिक मुस्लिम्स पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी घटना हो मुस्लिम्स को लेकर के, वो खुद को जिम्मेदार मान बैठते हैं और बस उसी की सफाई देते रहते हैं जैसे कि गलती उन्होंने ही की थी। अब आप हिंदुस्तान में जिससे देशभक्ति साबित करने वाली चीज तो कोई है नहीं, लेकिन लोग फिर भी करते हैं। अब आप खुद को सेकुलर साबित करने की कोशिश कर रहे हो, जद्दोजहद कर रहे हो, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। आपको फिर भी रेडिकल इस्लामिस्ट समझते हैं या फिर एक एक्सट्रीमिस्ट समझते हैं। तो भाई इन सब बातों को इग्नोर कीजिए और हक बात बोलने से परहेज मत कीजिए। जो सही है वो सही है, किसी को गलत गलत लग सकता है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, सबका ओपिनियन मैटर करता है। लेकिन जरूरी नहीं कि आपके ओपिनियन से अगला भी मुत्तफिक या मुत्तहिद हो, जरूरी नहीं वो आपके ओपिनियन से मतलब इत्तेफाक रखता हो। तो आप जबरदस्ती उस ओपिनियन को घोर के किसी को पिला नहीं सकते। तो प्लीज शांत रहिए और आधा जानकारी इकट्ठा मत कीजिए। आधा जानकारी एक सच से काफी घातक साबित हो सकता है, झूठ से भी काफी घातक साबित हो सकता है। तो प्लीज हाफ नॉलेज मत रखिए। और जब मैंने ये पोस्ट करी थी हागिया सोफिया को लेकर के, तो फिर उसमें एक कमेंट्स भी आया। एक नहीं, काफ़ी सारे कमेंट्स थे। वो हो सकता है जुम्मन समाज से ही बिलोंग करते हो। तो उनका सवाल कुछ ये था जिसका मैंने बहुत धैर्यपूर्वक जवाब भी दिया। आइए देखिए क्या सवाल था उनका। उनका सवाल बस इस बात का था, अगर चर्च को वाकई में खरीदा गया था तो इतने सालों तक उसमें वो ईसाई बुतों की कलाकृतियां क्यों बनी रही। और कमाल इस बात का था कि उसी हालत में वहां वो लोग न जाने कैसे मुसलमान थे कि उन्हीं बुतों के सामने नमाज पढ़ते रहे। मैंने भी बात को आगे बढ़ाने नहीं चाहिए। मैंने बहुत धैर्यवान बन करके उनको जवाब दिया। बेहद सरलता पूर्वक और बेहद विनम्रता पूर्वक मैंने उनको जवाब दिया कि भाईजान, अधकचरा इसलिए तो बहुत घातक होता है। आपको मालूम होना चाहिए, मुस्तफ़ा कमाल के दौर में जब आया सोफिया को संग्रहालय बनाया गया तो आया सोफिया में इस्लामी कलाकृतियों के यथास्थिति रहने के साथ साथ चर्च की कलाकृतियों फिर से नमूदार किया गया, जिन्हें आया सोफिया को मस्जिद में परिवर्तित करने के दौरान पुताई अथवा पत्थरों से छिपा दिया गया था। अगर आपका सवाल एक मुसलमान होने के नाते है तो उसका जवाब यही था। और यदि आप सऊदी अरब की पैरवी कर रहे हैं तो आपको यह इल्म होना चाहिए कि खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने और मुस्तफ़ा कमाल को लाने में सऊदी की भूमिका कितनी अहम रही थी। कुछ भी कर